तो जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपका टास्क दिया गया था इसमें से रेलवे सामान्य ज्ञान अध्ययन में से देख लीजिए, जो कि न्यू वाला है 1992 से लेकर के 2023 तक जो नया वर्जन वाला है ना वो है। तो इसमें से 3 डे तो हो गया ही, चौथा दिन है और ये 32 दिन के टारगेट लेकर के चल रहे हैं। जैसे कि आज चौथा दिन में एक बार सुन लीजिए, इसमें से आपका टास्क दिया जाता है जैसे कि रेलवे सामान्य अध्ययन में से, और आपको टास्क दिया जाता है एसपीडी करेंट से। तो दोनों से ग्रुप डिस्कशन होगा और जो भी होगा लास्ट में बताएंगे। तो चलिए, आज चौथा डे है और इसमें जो भी क्वेश्चन संबंधित होगा संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल से संबंधित होगा। तो बोलिएगा आंसर। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को घेरने वाला आकाश को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। बिल्कुल सही है, पृथ्वी को जो घेरे हुए आकाश है इसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। अगला क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। बिल्कुल सही है, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में लगातार जो प्रसार हो रहा है यह किस घटना से संबंधित है? बिग बैंग। बिल्कुल सही है, बिग बैंग से है। ये बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत जो होता है ना उसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। बिल्कुल सही है, जॉर्ज 1984 नहीं 1894 से लेकर के 96 के बीच में किए थे। बिल्कुल सही है, जॉर्ज लेमेंटियर। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही है, कोपरनिक्स को कहा जाता है। और कोपरनिक्स किस देश से संबंधित थे? पोलैंड। बिल्कुल सही है, कोपरनिक्स पोलैंड से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, यह किसने कहा था? कोपरनिक्स ने कहा था। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, यह किसने कहा था? टॉलमी। बिल्कुल सही है, यह टॉलमी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने किया था। बिल्कुल सही है, केपलर ने किया था। और केपलर किस देश से संबंधित है? जर्मनी। बिल्कुल सही है, जर्मनी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड का लगातार जो विस्तार हो रहा है यह किसने बताया था? 1920 में बताया। बिल्कुल सही है, 1920 एडविन हबल ने बताया था। एडविन हबल ने बताया था। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का विकास कितने अरब वर्ष पूर्व हुए हैं? 4 अरब वर्ष। बिल्कुल सही है, 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड का जो मौलिक कण है उसका क्या नाम है? हिग्स बोसॉन। बिल्कुल सही है, हिग्स बोसॉन उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिग्स बोसॉन का अन्य नाम क्या है? गॉड पार्टिकल। बिल्कुल सही है, गॉड पार्टिकल नाम है। आपको जो इसमें जितना भी क्वेश्चन हो रहा है ना, ये संपूर्ण जैसे कि एसपीडीए करा रहे हैं जो हम लोग अभी टारगेट में है, इसमें से आपको सारा का सारा क्वेश्चन कराया जा रहा है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। ऐसा मतलब कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मतलब यहाँ से करा रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन जरूर हो रहा है, लेकिन अगर आप ब्रह्मांड का जो जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा सौरमंडल अगर पढ़िएगा ना, इसका बिल्कुल सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी वर्ष मतलब है? 13 मिलियन। बिल्कुल सही है, 13 बिलियन वर्ष है, 13 बिलियन वर्ष है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड का व्यास क्या है? 10 पावर 8 प्रकाश। बिल्कुल सही है, 10 पर पावर 8 प्रकाश वर्ष है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? विस्फोटित तारा सुपरमून। एक बार और क्वेश्चन, ब्रह्मांड में जो विस्फोटित तारा है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभिनव तारा या सुपरनोवा। अभिनव, हाँ जी, वही है क्वेश्चन कि ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहते हैं अभिनव तारा या सुपरनोवा। अगला क्वेश्चन, सुपरनोवा जो है ना वो मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था के हैं, इसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। बिल्कुल सही है, प्रकाश वर्ष उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। बिल्कुल सही है, खगोलीय दूरी की सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। अगला क्वेश्चन है कि एक पारसेक बराबर होता है कितना प्रकाश वर्ष? 3.26। बिल्कुल सही, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। बिल्कुल सही, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना किलोमीटर? पहले किलोमीटर बताइएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर यानी कि 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर।
नहीं, 12 ये मीटर जी हाँ 12 12 किलोमीटर होता है और 15 मीटर होता है। 15 मीटर बोले 10 हैं। पावर 15 मीटर होता है, किलोमीटर में पूछे थे, हाँ, अब किलोमीटर मीटर में में पूछे हैं। 12 एक बार किलोमीटर आंसर वाला। सुन लीजिए बिल्कुल ध्यान से कि 9.46 गुने 10 पर पावर 12 12 किलोमीटर। किलोमीटर। अगर इसी को मीटर में पूछेगा तो 9.46 गुने 10 पर पावर 15 15 मीटर। मीटर। अगला क्वेश्चन है कि आकाश गंगा जो है ना, आकाश गंगा अपना, उसको ये सुन लीजिए पूरा क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर सहित। गैसों, बादलों, धूल कणों और अरबों तारा को समूह को हम आकाश गंगा कहते हैं या गैलेक्सी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। बिल्कुल सही है, हमारी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध दुग्ध मेखला। मेखला। अगला क्वेश्चन है कि हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला। बिल्कुल सही है, उसे मेखला। दुग्ध मेखला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आकाश गंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार। बिल्कुल सही है, आकाश गंगा की आकृति है सर्पिलाकार। अगला क्वेश्चन है आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का क्या नाम है? नंदकी मंदाकिनी ये है किसी लड़की के नाम पर है, देवयानी हाँ, या देवयानी। एंड्रोमेडा। ये देवयानी या बिल्कुल सही है, देवयानी या एंड्रोमेडा। अगला क्वेश्चन है कि आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था, जो कि बृहस्पति ग्रह को भी देखा था, किसने देखा था? गैलीलियो। बिल्कुल सही है, आकाश गंगा मंदाकिनी और बृहस्पति ग्रह दोनों को गैलीलियो ने सर्वप्रथम देखा था। अगला क्वेश्चन है कि नेबुला या निहारिका, ये भी क्वेश्चन पूरे सुन लीजिए। नेबुला या निहारिका अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला कौन सा है? नहीं, वर्ड का पहला अथी से है, अक्षर के ओरियन। ओरियन है। अगला क्वेश्चन है कि पल्सर होते हैं कैसा? पल्सर एक तारे होते हैं। हाँ पल्सर तारे तो हैं, पल्सर एक तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारे हैं। अगला क्वेश्चन सुनिएगा कि ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? पल्सर को। बिल्कुल सही है, पल्सर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा कि तारों में ऊर्जा का स्रोत, मतलब तारों में जो ऊर्जा का स्रोत होता है ये किस नाभिकीय मतलब? संलयन। बिल्कुल सही है, नाभिकीय संलयन से होता है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा कि तारों का मुख्य घटक क्या है? गैस में बोलना है। हाइड्रोजन और हीलियम। बिल्कुल सही, हाइड्रोजन और हीलियम है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, पृथ्वी का निकटतम तारा बताइएगा। पृथ्वी का निकटतम तारा, पृथ्वी का निकट सबसे निकटतम तारा, बिल्कुल सही, सूर्य है। अगला क्वेश्चन, हाँ जी वैसा ही है, पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। अगला क्वेश्चन, सूर्य का निकटतम तारा बोलिएगा। बिल्कुल सही है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा बोलिएगा। साइरस। सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार है, बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है कि तारे का रंग सूचक होता है किसका? तापमंडल। बिल्कुल सही, ताप का सूचक होता है, ताप का। अगला क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना कैसा है? प्रकाश का अपवर्तन। बिल्कुल सही है, प्रकाश का अपवर्तन है। अगला क्वेश्चन बताइए कि ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिए थे? ब्लैक होल सिद्धांत चंद्रशेखर। बिल्कुल सही, एस चंद्रशेखर ने दिए थे। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? आराम से बोलिए। बिल्कुल सही, 1983 में मिला था। अगला क्वेश्चन है वह सीमा जिससे बाहर तारे अंतरिक्ष या मृत्यु ग्रसित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है, चंद्रशेखर सीमा उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर सीमा होती है उसका जो सूर्य द्रव्यमान का कितना होता है? 1.44। बिल्कुल सही, 1.44 होती है। अगला क्वेश्चन है कि तारों की सुंदर आकृति को क्या कहते हैं? जब पटना में देखने के लिए जाते हैं उसे तारा मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तारा मंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89। बिल्कुल सही है, 89 यानी 89 है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा तारामंडल जो सेंट्रोस है उसमें कितना तारा है? 94। बिल्कुल सही है, उसमें 94 तारा है। और सबसे छोटा जो तारामंडल है उसका नाम क्या है? सर तो बोल दिया, नाम बताइए अब। उसका नाम हाइड्रा है। अगला क्वेश्चन है ध्रुव तारा भाग है किसका? लघु सप्तऋषि का भाग है। अगला क्वेश्चन है कि दिशा निर्धारण में सहायक होता है क्या? ध्रुव तारा। बिल्कुल सही है, ध्रुव तारा होता है। अगला क्वेश्चन बताइए कि ध्रुव तारा सूचित होता है किसका? उत्तर दिशा। बिल्कुल सही है, उत्तर दिशा का सूचित करता है। अगला धूमकेतु जो है ना, धूमकेतु, इस पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए पूरा। धूमकेतु धूल, बर्फ एवं गैस से निर्मित पिंड है। अगला क्वेश्चन है कि 76 वर्षों में दिखने वाला
धूमकेतु हेली है। ये अगली बार अंतिम बार 1986 में दिखा था, अगली बार कब दिखेगा? 2062 बिल्कुल सही है, 2062 में दिखेगा। अगला क्वेश्चन, आकाश के अनुसार ग्रहों का क्रम बोलिए, बोलिए तो घटते या बढ़ते? आप बताइए। मतलब ग्रह का जो क्रम है ना, घटते क्रम में। आकार के अनुसार बताइएगा, घटते क्रम में। घटते क्रम में। हाँ बृहस्पति, शनि, हाँ बिल्कुल सही, अरुण, वरुण, बिल्कुल सही है। पृथ्वी, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। शुक्र, मंगल, बुध। हाँ, एक बार सुन लीजिए ध्यान से। ये जो आकार के अनुसार घटते क्रम में है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइएगा। दूरी, सूर्य के नजदीक कौन है, सूर्य के सबसे दूर कौन है? नजदीक सबसे पहले बोल दीजिए। बिल्कुल, दूर कौन है? वरुण, वरुण, वरुण सही बोले थे, वरुण है। सुन लीजिए इसका लाइनिंग, सुन लीजिए सूर्य कैसा है। पहले है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सूर्य का केंद्रीय भाग है, उसे क्या कहते हैं? केंद्र या कोर? बिल्कुल सही, केंद्र या कोर कहते हैं। सूर्य के केंद्र का तापमान बताइएगा। कथी बोला? तापमान में 15 15 डिग्री सी। बिल्कुल सही है, 15 डिग्री सी। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह का तापमान बताइएगा। 6000 डिग्री से 6000 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सूर्य की बाह्यतम परत तो क्या कहते हैं? सूर्य किरीट या कोरोना? बिल्कुल सही है, सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। कोरोना उत्सर्जित करता है कौन सा रे? एक्स। बिल्कुल सही है, एक्सरे उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य का दीप्तमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं फोटोस्फीयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? वर्णमंडल। बिल्कुल सही, वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रमुख संघटक है, उसको मतलब अथी में बोलिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम, और अन्य जो है उसको आप प्रतिशत बोलिएगा। हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? 71%। बिल्कुल सही है, 26.5%। बिल्कुल सही है, अन्य 2.5%। बिल्कुल सही है। एक बार सुन लीजिए, हाइड्रोजन है 71%, हीलियम है 26.5%, तो अन्य है 2.5%। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय बिल्कुल सही है, नाभिकीय संलयन है। अगला क्वेश्चन बताइए, सूर्य का आकार पृथ्वी के आकार से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना। बिल्कुल सही है, 109 गुना बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? 149.598 बिल्कुल सही है, गुने 106 या ये 106 नहीं होगा, हमको लगता है ये जो 149 10 पर पावर 6 होगा। ये लिखा ऐसा ही है कि 106, लेकिन ये 10 पर पावर 6 होगा, या 149.6 मिलियन किलोमीटर। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण जो ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। बिल्कुल सही है, जब सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। अब चंद्र ग्रहण बोलिएगा क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। बिल्कुल सही है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आएगा तो चंद्र ग्रहण, और सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आएगा तब सूर्य ग्रहण। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है कितने दिन और घंटे में? 27 दिन 8 घंटा। बिल्कुल सही है, 27 दिन और 8 घंटा में करते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला। आकाश का नीला दिखाई देता है किस कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बिल्कुल सही है। अब ध्यान दीजिएगा, यह है सौरमंडल एक दृश्य में है। पूरा जो सौरमंडल है ना एक दृश्य में है। एक दृश्य का मतलब एकदम छोटे छोटे होगा। अब बताइएगा, सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं? सूर्य। बिल्कुल सही है, सूर्य को कहते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितना? 8 गो। बिल्कुल सही, 8 गो है। सबसे बड़ा एवं सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा बृहस्पति। भारी बृहस्पति है। बिल्कुल सही है, बड़ा और भारी दोनों बृहस्पति ही है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह बताइएगा। शनि। बिल्कुल सही है, शनि है। सबसे छोटा ग्रह बताइएगा। बुध है, इसी को अंग्रेजी में शायद मरकरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बताइए। बुध। बिल्कुल सही है, बुध है।
अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के शुक्र निकट होगा। बिल्कुल सही शुक्र शुक्र है। बुध है सूर्य के निकट हाँ, और शुक्र है पृथ्वी के निकट। सूर्य एवं पृथ्वी से दोनों से सबसे अधिक दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। बिल्कुल सही वरुण है। अगला बताइएगा कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन सा है? शुक्र और मंगल है। अगला क्वेश्चन बताइए कि सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह? शुक्र होगा। बिल्कुल सही शुक्र है। अगला बताइए सर्वाधिक ठंडा ग्रह? नहीं, ठंडा वरुण है, जिसे नेपच्यून भी कहते हैं। नेपच्यून कहा जाता है। अगला बताइए कि वरुण की खोज किसने किए थे? नहीं के लिए है। जॉन जो गैले। गैले। कब किए थे? 1846 ईस्वी में। अगला बताइए सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बताइएगा कौन सा? शनि है, 82 है। बिल्कुल सही है शनि है और 82 है यानी 82 है। अगला बताइए कि बिना उपग्रह वाला ग्रह? बुध और शुक्र। बिल्कुल सही है बुध और शुक्र। शुक्र है। अगला बताइएगा लाल और हरा, लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल। हरा हरा वरुण। बिल्कुल सही है वरुण होगा। लाल मंगल और हरा वरुण कहते हैं। पीला बताइए? पीला बृहस्पति। और नीला? नीला पृथ्वी। बिल्कुल सही है पीला बृहस्पति और नीला पृथ्वी है। अगला बताइए लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? वरुण को। अरुण को। हाँ, अरुण को, जिसको नेपच्यून कहा जाता है। यूरेनस। यूरेनस। लेटा हुआ अरुण को कहते हैं जिसे कहते हैं यूरेनस। यूरेनस। अगला है सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह? अरुणी है। बिल्कुल सही अरुण ही है। अगला बताइए यूरेनस की खोज किसने किए थे? हर्शेल ने किए थे और 1781 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन बताइए सबसे कम घनत्व वाला ग्रह बताइए? शनि है। बिल्कुल सही है शनि है। अगला बताइए कि पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किस ग्रह को? बिल्कुल सही है शुक्र को कहते हैं। अगला बताइए कि भोर या सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र। बिल्कुल सही शुक्र। शुक्र का एक ही नाम है वीनस। वीनस अंग्रेजी नाम है। अंग्रेजी नाम है उसका। सबसे बड़ा उपग्रह बताइएगा? बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो बृहस्पति का उपग्रह है। बिल्कुल सही है गैनीमीड है जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। अगला बताइए सबसे छोटा उपग्रह? डिमोस। डिमोस है। बिल्कुल सही डिमोस है। किसका है? मंगल का। बिल्कुल सही है। मंगल का कितने उपग्रह है? 2। कौन कौन से? फोबोस। बिल्कुल सही है डिमोस और फोबोस है। अगला बताइए कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह? टाइटन। हाँ बिल्कुल सही है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अगला शनि ग्रह में वलयों की कुल संख्या कितने है? 7 है। बिल्कुल सही 7 है। अगला बताइए शनि के रिंग के खोजकर्ता किसको कहते हैं? कौन वैज्ञानिक? बिल्कुल सही गैलीलियो को कहते हैं। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह बताइएगा? तेज बताइएगा पहले। बृहस्पति। बिल्कुल सही बृहस्पति है। धीमी बुध है। शुक्र है। शुक्र। हाँ। जो धीमी ग्रह करती है ना परिभ्रमण सॉरी परिभ्रमण एक बार सुन लीजिए सर। सबसे तेजी एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तेजी से है बृहस्पति और सबसे कम है मतलब शुक्र। कोनो बात नहीं कंफ्यूज हो जाता है इसे। शुक्र और मतलब बुध में कंफ्यूज हो दोनों एक ही मतलब कैटेगरी के बुझाता है। अगला देख लीजिए सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह? बुध है। बिल्कुल सही बुध है। कितने दिन में करते हैं? 88 दिन। बिल्कुल सही 88 दिन में यानी 88 दिन में करते हैं। अगला बताइएगा पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र। बिल्कुल सही है शुक्र और अरुण है। अगला बताइए पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना वर्ष लग जाते हैं? 4.2। बिल्कुल सही है 4.2 वर्ष लग जाते हैं। अगला बताइए कि सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? पहले सूर्य को बताइएगा। 8.3 मिनट या 500 सेकेंड जी या 1.3 सेकेंड या नहीं हुई होगा। सूर्य का जो होगा ना 8.3 इसमें दिया है लेकिन और कोनो बुक पढ़िए 8.20 देता है और कोनो 8.16 दे देता है। तो इस हिसाब से इसका मतलब याद रखिएगा। इस हिसाब से इसको याद रखिएगा। सूर्य की बात सुन लीजिए कहीं तो 8 एक बार पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। सूर्य तथा चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय तो सूर्य से पहुंचने में लगा समय होता है 8.3 यहाँ दिया गया या 500 सेकेंड। कहीं पर आपको मिलेगा 8.16 सेकेंड कहीं पर मिलेगा 8.20 सेकेंड और चंद्रमा से पहुंचने में लगता है 1.3 सेकेंड। अगला क्वेश्चन सुन लीजिएगा भू स्थित उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000। बिल्कुल सही है 36,000 किलोमीटर। अगला बताइएगा क्षुद्र ग्रह स्थित है किसके बीच में? कौन दो ग्रह? और बिल्कुल सही है मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है।
अगला बताइए सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह प्लूटो। सेरेस है। सेरेस। इसको सेरेस की खोज किसने किया था? बहुत बढ़िया नाम है, बहुत ज्यादा यूज होता है। पियाजी। पियाजी हाँ, किए पियाजी, सही है। अगला क्वेश्चन है कि पियाजी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। बिल्कुल सही है। सी ऑफ ट्रांसक्यूलिटी स्थित है कहाँ पर? हाँ सही बोल रहे हैं, चंद्रमा पर स्थित है सी ऑफ ट्रांसक्यूलिटी। अगला बताइएगा बौना ग्रह कौन सा है? प्लूटो। बिल्कुल सही, प्लूटो है, सेरेस है और एरीस है, और सारा है लेकिन इसमें 3 ही दिया गया है। अगला बताइएगा प्लूटो की खोज 1930 में किसने किए थे? टॉम्बे ने किए थे। ग्रहों की श्रेणी से हटाया गया था कब प्लूटो को? 2006 बिल्कुल सही। 24 अगस्त 2004 पराग गणराज्य के बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। 24 कितना बोले थे? 24 अगस्त 2006 में। इसमें दिया है सिर्फ 2006 में पराग के बैठक में हटाया गया था। तो चलिए आपका एसपीडी को जो सिलसिला चल रहा है, यानी एसपीडी का जो टारगेट चल रहा है, आज चौथा पेज खत्म हो गया है। इसमें आपका था संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। अगला मतलब पेज है गांधी युग परीक्षा उपयोगी तथ्य। तो आपका यही रहेगा टारगेट में, मतलब कल का जो डिस्कशन होगा इसी में से होगा, गांधी युग और परीक्षा उपयोगी तथ्य। ये न्यू एसपीडी है और पेज नंबर 5 है। तो चलिए अब करेंट स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। करेंट का भी इसमें नहीं कोई लंबा नहीं, 10 मिनट करेंट का भी डिस्कशन चलेगा ना इस पर। और करेंट देखिए न्यू वाला करेंट है फरवरी से जनवरी तक, ये तो खैर रहेगा ही रहेगा। और ये आपको दिसंबर से, जैसे दिसंबर का स्टार्ट किया ना, दिसंबर से बैक जैसे चलेंगे। ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हो गया था, अब 11 दिसंबर से 20 दिसंबर तक टारगेट में है। 11 से 20 है ना दिसंबर, तो जो भी क्वेश्चन है इससे संबंधित होगा 11 से 20 दिसंबर से क्वेश्चन संबंधित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे अति किया गया है? मेसी सेंसी शाह को। बिल्कुल सही, मिनेश सी शाह को नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा ध्यान से कि फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? दीपिका पादुकोण। बिल्कुल सही है, दीपिका पादुकोण को द्वारा किया गया। नहीं क्वेश्चन नहीं छूटा है, मतलब जो क्वेश्चन को ऐसा मतलब बिल्कुल 110% मतलब अति है ना, उसी को मतलब इसमें ठीक है। एक बीच में जो क्वेश्चन आप बोलना छोड़ दिए हैं, वो क्वेश्चन ये है, महिला एवं पुरुष वर्ग में किसे वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड दिया गया है? बताइए किसे दिया गया है? सिडनी का है। एक ये महिला में ये मेडोली मैकलॉनिंग और जॉर्ज की लोबेनार्क है, लोबेरोन और मोंडो डुप्लांटिस है। एक लाइन से पूछिए पूरा। ठीक है, एक लाइन से पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सीएमडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? बॉबी किन्नर। बिल्कुल सही, बॉबी किन्नर। अगला क्वेश्चन है कि 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वारियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवानंदा ने 6ठा स्थान हासिल किया। यह किस देश में किए थे? ये ताइवान। बिल्कुल सही है, ताइवान में किए थे। अगला क्वेश्चन है किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी किया है? विश्व बैंक। बिल्कुल सही है, वर्ल्ड बैंक ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? 1000। बिल्कुल सही, 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव। बिल्कुल सही है, मालदीव के साथ किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि जमुनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया किन्हें? ये डॉक्टर ओ गिरलाल। बिल्कुल सही है, डॉक्टर ओगिरन यूनान को सही ओगिरन यूनान को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव? बीआरएस। बिल्कुल सही, टीआरएस का नाम बदल के बीआरएस कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदवाकर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। बिल्कुल सही, स्वर्ण पदक ने जीता है।
अगला क्वेश्चन बताइए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये सुखविंदर सुखविंदर सिंह सुक्खू। दरविंदर सिंह सुक्खू सुखविंदर सिंह सिंह सुक्खू। सुक्खू। अगला क्वेश्चन है कि शिशुपाल पहाड़ी किस राज्य में है? शिशुपाल पहाड़ी आपको हो जाएगा, ये क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही, छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन बताइए, 2022 हुरून ग्लोबल 500 मूल्यांकन कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर है, कौन सा देश? ये हो जाएगा अमेरिका, यूएसए। बिल्कुल सही है, यूएसए यानी अमेरिका है को ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा कौन सा राज्य? गोवा। बिल्कुल सही है, गोवा करेगा। अगला क्वेश्चन, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। बिल्कुल सही है, तमिलनाडु बना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? अमेरिका। बिल्कुल सही, अमेरिका ने छापा है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के अलुआ में स्थित एक बीज फॉर्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया है? केरल। बिल्कुल सही है, केरल में है। अगला क्वेश्चन बताइए कि 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा, ये कहाँ का द्वीप है? अंडमान निकोबार। बिल्कुल सही है, अंडमान निकोबार का द्वीप है, अंडमान निकोबार का द्वीप है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? वाराणसी। बिल्कुल सही है, वाराणसी करेगा। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को केंद्र शासित को मिला है? जम्मू कश्मीर। बिल्कुल सही, जम्मू कश्मीर को मिला है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही, अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन में उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ये प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक सुनील। बिल्कुल सही, सुनील को चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन, इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 यानी अंडर 18 को सेंस 1 चैंपियन 2022 में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। बिल्कुल सही है, रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है कौन? दीपांकर दत्ता ने लिया है। दीपांकर दत्ता ने। बिल्कुल सही है, दीपांकर दत्ता ने लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? जापान का यूएई ने लॉन्च किया। एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिए, किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक संयुक्त अरब अमीरात। बिल्कुल सही, संयुक्त अरब अमीरात, जिसको यूएई कहते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है। अगला क्वेश्चन है, किसे 25वां श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये अपना है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है। अगला क्वेश्चन, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोवा में। बिल्कुल सही है, गोवा में किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश के आईएसपीएस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? यही जापान। बिल्कुल सही है, ये जापान के हैं। अगला क्वेश्चन है, ये जोश बटलर वाला, ये तो हर एक महीने में आते रहते हैं, इसको छोड़ देते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? वाराणसी में। बिल्कुल सही, कहाँ किया है? वाराणसी में किया है। अगला क्वेश्चन, चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बने? हैदराबाद स्ट्राइकर्स। किसको हरा? महाराष्ट्र। मुंबई लॉयंस आर्मी को हरा कर बने। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। बिल्कुल सही है, स्वर्ण पदक ने जीता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? ये है, क्या कहते हैं, मनीषा रामदास को दिया गया है। मनीषा रामदास को दिया गया है। क्वेश्चन बोल बोलिए। बिल्कुल सही, नहीं अगर नहीं सुना पाएगा दोबारा बोलेंगे, टेंशन न लीजिए। अगला क्वेश्चन, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है कौन सा? न्यूजीलैंड ने पारित किया है। देखते हैं ना, जब एतिहाती बोलते हैं तो तुरंत आंसर बोल देते हैं,
ऐसा नहीं कीजिए, टाइम लेकर आंसर बोलिए। सलाह वाला दिमाग होती है। कोई अगला कोई सूचना अनुसार 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में। बिल्कुल सही, कहाँ किया गया है? भोपाल में। भोपाल में किया गया है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये क्या कहते हैं, बेंगलुरु में। सिंगापुर में किया गया है। सिंगापुर में इसका। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, कितनी हिमालयी औषधि को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया? 3 को। बिल्कुल सही है, 3 को किया है। अब बताइएगा, भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ हुई, शुरू हुई? बेंगलुरु में। ये है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? बिल्कुल सही, 6 को स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए कि 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या TS ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। बिल्कुल सही है, दिव्या TS ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? ये हो जाएगा आपको डॉक्टर जेरेमी, डॉक्टर जेरेमी फरार को। फरार को। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ कर दिया है? SBI। बिल्कुल सही है, SBI ने है। अगला क्वेश्चन, टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए? जो रूट। बिल्कुल सही, जो रूट बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद हुआ है? काजिस्तान के पास। बिल्कुल सही है, कजाकिस्तान के साथ हुआ है, भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ है। अगला बताइए ध्यान से, किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है? RRR। बिल्कुल सही है, ट्रिपल R। आप दुइये को आर बोले। RR बोले थे। हाँ, RR दुइये को ना आर हुआ, ट्रिपल R जीते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा, क्वेश्चन आपका आंसर सही था, भावना सही था। अगला बताइए कि भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति कौन बन गया? रूस। बिल्कुल सही है, रूस बने हैं। अगला क्वेश्चन, किसने महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? ये आपको हो जाएगा चाहत अरोड़ा। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ADB ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7%। बिल्कुल सही है, ADB ने 7% रहने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ध्यान से, GMR दिल्ली हवाई अड्डा द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका नाम बहुत अच्छा है, स्पाइस जेट को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण हुआ है? ये नेपाल के साथ। बिल्कुल सही है, नेपाल के साथ हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय योजना शुरू किया गया? योजना अरुणाचल प्रदेश। नहीं, यही तो कंफ्यूजन है। अरुणोदय योजना, उससे नीचे वाला राज्य जो है वही होगा, बहुत बड़ा राज्य है उस उत्तर क्षेत्र का, असम होगा। असम, हाँ असम। बिल्कुल सही, असम होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थन आयोग से बाहर हो गया है? इटली नहीं, बिल्कुल सही, ईरान अलग हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के तंदूर लाल चने को GI टैग मिला है? तेलंगाना को। बिल्कुल सही है, कहाँ का? तेलंगाना को मिला है। अगला क्वेश्चन बताइए, इसरो ने कहाँ में 160 मीटर ट्रांससोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया? केरल में। बिल्कुल सही है, केरल में किया है। अगला क्वेश्चन है, सूचना अनुसार सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बन गया? भारत। बिल्कुल सही, भारत बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 USD मूल्य के भारतीय रुपए नगद रखने की अनुमति दे दी है? श्रीलंका। बिल्कुल सही है, श्रीलंका को दे दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, माइक्रोसॉफ्ट और बायोसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है? 25 तक। बिल्कुल सही, 2025 तक किया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के गमोचा को GI टैग मिला है? गमोचा असम हो जाएगा। बिल्कुल सही, असम को मिला है। अगला क्वेश्चन, EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? शीर्ष पर देश का नाम बोला है? नहीं, देश अमेरिका है, अपना राज्य में। अमेरिका का राज्य बोलना है। न्यूयॉर्क है। बिल्कुल सही, न्यूयॉर्क है। किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? कोसोवो। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा,
ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन बन गया? टाटा स्टील। बिल्कुल सही है, टाटा स्टील बन गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? भारत ने किसको हराकर? बांग्लादेश का। बिल्कुल सही है, 120 रन से हराकर जीता है। अगला क्वेश्चन है, किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया? नासा। बिल्कुल सही है, कौन किए हैं? नासा। नासा ने किए हैं। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, किसने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? सीधी संध्या। हाँ बिल्कुल सही है, ज्योति आदित्य राज संध्या ने किया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ये लद्दाख से। बिल्कुल सही है। क्या क्या एक बार और नाम सुनिए, रक्त से कार्पो खुबानी लद्दाख का है। अगला सुन लीजिएगा क्वेश्चन, लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही, कौन है? हिमाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाला एथलीट कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। बिल्कुल सही, नीरज चोपड़ा बने हैं। अगला क्वेश्चन है, 19 का है और 19 का बोलिए दिए हैं, गोवा मुक्ति दिवस 19 तारीख को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बोलिएगा कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? ये आपको जम्मू कश्मीर का है। बिल्कुल सही है, सरगम कौशल जीती है, जम्मू कश्मीर से संबंधित सरगम कौशल जीती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने खानवा 2 समुदाय के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है? ये जयपुर कर्नाटक। बिल्कुल सही, कर्नाटक ने किए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राजविंदर सिंह भट्टू को किस राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया है? बिहार को। बिल्कुल सही है, अपना बिहार के नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू किया है? तमिलनाडु सरकार। बिल्कुल सही है, कौन सा योजना है? फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लग रहा है आपको। अगला क्वेश्चन है कि पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? ये है आपको बिहार के हीरोइन है, ये सोनाक्षी सिन्हा। बिल्कुल सही है, सोनाक्षी सिन्हा है। अगला क्वेश्चन, किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशन कप जीता है? बिल्कुल सही, भारत के जीते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसने गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी। बिल्कुल सही, लियोनेल मेसी। कहाँ के हैं लियोनेल मेसी? अर्जेंटीना का। बिल्कुल सही, अर्जेंटीना के हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? ये अपना ये पुडुचेरी। बिल्कुल सही, पुडुचेरी है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने कहाँ में देश की सबसे लंबाई है 12.89 किलोमीटर सुरंग एस्केपल टनल खोली है? जम्मू कश्मीर। बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर में खोली गई है। अगला क्वेश्चन, सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में है? सिरादला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही, अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली श्वेत अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? ये कॉलोडीन गे की नियुक्त की है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? INS वीरांग। बिल्कुल सही, INS वागीर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तमिलनाडु सरकार। बिल्कुल सही, तमिलनाडु सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना में शामिल P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? INS मोरगोवा। बिल्कुल सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है SPD करंट के 20 तारीख का, किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? फ्रांस का। बिल्कुल सही है, फ्रांस किया है। तो आप लोग को इसमें 20 दिसंबर से तो हो गया है, 21 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक इसमें टास्क है करंट में। और आप लोग जो भी मेरे दोस्त YouTube पे नए जुड़ रहे हैं तो जरूर अपने मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा कीजिएगा। तो चलिए अगला टास्क ले लीजिए। अगला टास्क कब से कब है SPD करंट में? 21 से 31 दिसंबर। 21 से 31 दिसंबर तक है। और इसमें है चौथा पेज है, वो इसमें 5वां पेज है। देखिए लेते हैं।
हाँ 5वां पेज है, सॉरी 5वां पेज है, गांधी युग और परिचय उपयोगी तथ्य है। साइंस एसपीडी साइंस एसपीडी साइंस भी लीजिएगा। साइंस में एक पेज दे दीजिए। ये लंबा आ जाएगा, फिर दूसरा भी ले लीजिए। ये वही छोटा मार काट लिया, बंद कर दिया, शुरू हो गया आपका। एसपीडी साइंस इधर से देते हैं, इसको सेट के बाद से देंगे ताकि कुछ याद करने को मिले। जैसे कि है ना प्रमुख वैज्ञानिक, पूरा दे दे क्या, इतना याद होगा, ज्यादा टारगेट हो जाएगा। जैसे इच्छा है देख लीजिएगा, इधर से साइंस से दीजिए, इधर से हाँ शुरू से कर दीजिए। इधर सेट है, सेट सब है, सेट है कि ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है, मतलब सेट्स पढ़ने से अच्छा सबसे पहले रहेगा कि मतलब उसका बेसिक पढ़ लीजिएगा ना। वीडियो बंद कीजिए ना।